जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे प्रभु। साथियों आज बहुत ही सुंदर प्रश्न आया है सामने और नित्य की तरह के पूछा है। साहब बताते हैं कि सीता जी लंका में 4 बार गई थी। साहब 4 बार कैसे गई, इसका पूरा प्रकरण बताइए और किस ग्रंथ से है ये भी बताइए। तो साथियों इसके लिए मैं दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड ARMN तो पेज संख्या 25 से और यहाँ से ही 23 से लेकर 27 तक। साथियों हम आपको नित्य की तरह बड़े सुंदर प्रश्नों का उत्तर देते रहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और साथियों आप ये प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं, सुनिए। साथियों मुख्य विषय को हम पहले लेते हैं, उसके बाद में विस्तृत कथा आपके समक्ष कहेंगे। तो साथियों तो यहाँ पर ये बात ये आती है कि सीता जी 4 बार जब गई थी। साथियों एक बार तो सीता जी बचपन में गई थी, जिस समय रावण रत्न के रूप में ले गया था। वो कैसे गई थी क्या मैं बताऊंगा। मैं यहाँ पर विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो जब छोटी सी थी तब सीता जी ने कहा था, देख रावण में आ गई, अब मैं इसके बाद में 3 बार और आऊंगी। एक बार जब आऊंगी जब तेरा वध करने के लिए श्री राम आएंगे, एक बार तो मैं जब आऊंगी लंका में। तीसरी बार जब आऊंगी जब निकुम्भ पुत्र पौंड्रक तथा 100 सिर वाले रावण का मैं वध करूंगी। चौथी बार मैं जब आऊंगी जब कुंभकर्ण का पुत्र मूलकासुर को मारूंगी। तो इस प्रकार साथियों 4 बार आई हैं सीता जी लंका में। और कैसे है, अगर कोई विद्वान है नहीं समझ आता है तो जरूर कमेंट करें और प्रमाण के साथ हम उनसे वार्ता करेंगे, चर्चा करेंगे। अब साथियों चलते हैं कथा की ओर, मुख्य विषय की ओर। कैसे क्या हुआ कैसे। तो साथियों बात यहाँ से शुरुआत होती है कि एक राजा थे पद्माक्ष, जिनकी पुत्री का नाम पद्मावती था। पद्मावती लक्ष्मी का अंश थी साक्षात, और बड़ी दिव्य थी, बड़ी सुंदर थी। और वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। राजा ने बड़ा स्वयंवर की सोची, लेकिन उससे पहले राजा दबाव देने लगे कि इसका विवाह तो हमारे साथ करो, क्योंकि ऐसी सुंदर तो कहीं दुनिया में नहीं है। तो उस समय राजा ने कहा ये लक्ष्मी है, इनके स्वामी तो नारायण ही होंगे, दूसरा व्यक्ति कौन हो सकता है। लेकिन राजा नहीं माने और युद्ध हुआ। युद्ध में पद्माक्ष जी वीर गति को प्राप्त हो गए और पद्मावती जो पुत्री थी वो अग्नि में प्रवेश कर गई। एक समय रावण पुष्पक विमान से कहीं जा रहे थे अपने साथियों के साथ में। तो देखा कन्या अग्नि से निकलकर बाहर टहल रही है, घूम रही है। इस सुंदरता को देखकर रावण पागल हो गया, मदोस हो गया, भूल गया सब कुछ और जल्दी से उतरा दहतपा खाके और जल्दी से और मैंने कहा पकड़ो। और इतने देर में तो पद्मावती जो थी अग्नि में प्रवेश कर गई। प्रवेश करते ही रावण ने देखा अब तो कैसे किया जाए। तो रावण ने उस अग्नि को जल के द्वारा बुझा दिया और देखा कुरिद कर तो उसमें 5 रत्न निकले। उन 5 रत्नों को लेकर रावण एक पिटारी में रखकर लंका को आ गया और शाम को अपनी पत्नी से कहने लगा, मंदोदरी मैं तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर दिव्य रत्न लेकर आया हूं, देखो तो सही। माने स्वामी कहाँ है, माने देखो वो पिटारी उठा के लाओ। अब मंदोदरी जी जाती हैं वहां पर, पिटारी को उठाती हैं, वो उठती नहीं। अरे स्वामी जी ये तो उठती नहीं है, अरे देखो तो सही, वो नहीं उठी। मंत्रियों को बुलाया, सबको बुलाया, देखा खोलकर तो उसमें कन्या निकली। कन्या निकली तो मंदोदरी बोली ये तो बहुत ही अशुभ है, इतनी छोटी सी होकर भी इतना वजन है, अभी नहीं उठती है। और इस तरीके से इसको तो कहीं बाहर जाकर जल्दी से गाड़ आओ, और नहीं तो ये बहुत ही काम खराब हो जाएगा और ये तो अच्छा नहीं है, ये तो बहुत ही। तो इस तरीके से बात कर रहे थे। इस प्रकार मंदोदरी की बात सुनकर ज्यों ही दूत चलने को तैयार हुए तो कन्या कहने लगी,
उस समय कन्या कह रही है साथियों, ये बात अब यहाँ से शुरुआत होती है 4 बार की साथियों। थोड़ी सी पीछे से भूमिका बनाकर आपके समक्ष उस बात को कहने के लिए लंबी कथा कहनी पड़ी, क्योंकि शुरुआत की कथा कहे बिना वो बात समझ नहीं आती है बीच की कथा से। अब कह रही है वो कन्या, रावण एक बार तो मैं अवा गई, दूसरी बार तेरे पुत्रों के सहित तेरा वध करने के लिए लंका में आऊंगी, तीसरी बार निकुंभ पुत्र पुंडरक को तथा 100 सिर वाले रावण को मारने के लिए आऊंगी, और चौथी बार कुंभकर्ण के पुत्र मूलकासुर का वध करने के लिए आऊंगी। रावण इस तरीके से रावण भयभीत हो गया सुनकर, और सब राक्षस भी भयभीत हो गए, और डर के मारे रावण ने सोचा बालिका को अभी मार डालना चाहिए। यह विचार करके तीक्ष्ण तलवार लेकर पद्मा की ओर दौड़ा, तभी कन्या को मारने के लिए दौड़ा तो उस समय मंदोदरी ने हाथ पकड़ लिया। क्या करते हैं, अभी ये प्रकट हो जाएगी, साक्षात तुम्हारी मृत्यु है और अभी मार डालेगी, इसे ऐसा न करो स्वामी, हमको थोड़े बहुत दिन और जीने दो। रावण डर के मारे कांपने लगा और दूतों से कहने लगा कि दूतों से इस संदूक को ले जाकर विमान में रखकर ले जाओ और कहीं इसको दूर गाड़ाओ। तो उस संदूक को लेकर दूत विमान में रखकर ले गए और सीता को देखा कहाँ कहाँ गाड़ना चाहिए उसे। तो मिथिला नरेश के जो मिथिला नरेश के जंगल में जाकर वहाँ देखा जनक जी के क्षेत्र में कि इसको यहाँ पर कोई नहीं है। तो मिथिला नरेश के वनों में देखते हुए वहीं पर दूतों ने उस पेटिका को भूमि में गाड़ दिया। दूत लंका लौट आए तो सब रावण को वृतांत बता दिया। राजा विदेह ने जब सूर्य ग्रहण के अवसर पर एक ब्राह्मण को दान दी हुई उस जमीन को जुतवाने का विचार किया प्रतिवर्ष की भांति। तो उस समय जैसे ही वहाँ पर ब्राह्मणों ने आदरपूर्वक शूद्र से उस जमीन को जुतवाने के लिए हल चलाया, तो उस समय हल्के फाल से उस संदूक निकल आया और इसे लेकर शूद्र जमीन के मालिक के पास गया और वह खजाना समझकर उसने ब्राह्मण को दे दिया। आप अच्छे मुहूर्त में खेती आरंभ करवाई थी और उसके अग्रभाग से यह निकली है, हल्के अग्रभाग से अर्थात फाल से, जिसका संस्कृत में फाल का अर्थ सीता होता है, संभूत प्राप्त। संदूक को लीजिए, खजाना है ये। तो पिटारी को जब कठिनाई इसे यहाँ लाया गया हूँ, बड़े ये भारी है, तो द्विज ने उसे ले लिया। ब्राह्मण सभा में जाकर विदेह को दे दिया, जनक जी को दे दिया। राजन ये तुम्हारी भूमि है, ये संपत्ति तुम्हारी है, मेरी नहीं है, इसे लीजिए। तो वहाँ जाकर दिया तो वहाँ पर बहुत ही विदेह ने वचन को सुनकर ब्राह्मण से कहा कि यह मुझे भूमि ही दी है आपने, ये धन नहीं। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, तुमने ऐसा किया है। तो वहाँ पर जाकर जब देखा विदेह ने खोलकर, तो उस कन्या निकली उस समय पेटिका में, और बड़े खुश हुए और से जात कर्म संस्कार हुए उस कन्या को पालने के लिए, और सभी को बड़ी सेवा दी गई। तो साथियों, वो सीता का जो प्रकरण था आपको बताया, 4 बार कैसी गई थी, क्या था वो साथियों, हमने दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड ARMN से आपको बताने का प्रयास किया है, पेज नंबर 23 से 27 तक साथियों। और अगर कोई शंका है, नहीं समझ आता तो जरूर कमेंट करें और प्रमाण के साथ में बताया जाएगा। बताया उसी को जाएगा जो कुछ शास्त्र पढ़ा हुआ होगा, विद्वान होगा, अन्यथा हर व्यक्ति समझ नहीं पा रहा है। हम देखते हैं आज की दुनिया में कोई ये नहीं समझ पा रहा है कि भगवान कहाँ कैसे, तो कैसे समझ पाएंगे। तो साथियों, मिलता हूँ किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए साथियों मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय श्री राधे राधे राधे।